Hi friends, welcome to my YouTube channel Students Week Point. Today I am going to explain you about light, shadows and reflections part 4. जैसे कि मैंने आपसे पार्ट 3 में कहा था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, तो वो ये वीडियो है। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वी सी द सन राइजिंग 8 1/4 minutes after it has actually risen। इसका मीनिंग है कि सन ऑलरेडी राइज हो गया होता है, लेकिन हमें सन 8 1/4 मिनट्स के बाद दिखता है। तो उन्होंने उसका रीज़न पूछा है कि क्यों सन 8 1/4 मिनट्स के बाद दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो सन लाइट होती है ना, ये सब छोड़ो, सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस, सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस 1485 लाख, सन का डिस्टेंस 1485 लाख किलोमीटर्स होता है। और सनलाइट को इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए 8 1/4 मिनट्स लगती हैं। सो दैट्स वाई we see the sun rising 8 1/4 minutes after it has actually risen, because the distance between the earth and the sun is 1485 lakh kilometers. Due to this, sunlight takes 8 1/4 minutes of time to reach earth. Thus we see the sun rising 8 1/4 minutes after it has actually risen. Next question है what is meant by rectilinear propagation of लाइट। ये मैंने पिछले वीडियोस में रिपीट बहुत बार किया हुआ है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, सो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, द लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and this property of light is known as rectilinear propagation of light. Third question, when is a shadow form? shadow कब फॉर्म होती है? जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट और यहाँ से यहाँ पर है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिससे लाइट पास नहीं होती, मतलब आर पार नहीं होती, जिससे हमें दिखता नहीं है। सो जो लाइट यहाँ से आ रही है और उसके पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, तो वहीं पर ही स्क्रीन पर उसकी क्या फॉर्म हो जाएगी? शेडो फॉर्म हो जाएगी। अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन फोर्थ है डिस्क्राइब द सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हमसे ये पूछा हुआ है, मतलब ये बताया हुआ है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो उसका आप एक प्रूफ दो, उसका एक एक्सपेरिमेंट बताओ कि हमें ये पता लग सके कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे? हमें क्या करना है, 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, कार्डबोर्ड 1 2 एंड 3, उसमें हमें होल कर देना है और उनका होल बिल्कुल सेंटर में मेज़रमेंट के साथ होना चाहिए। जैसे अगर आप उसको एक लाइन में रखते हो ना, तो जो उनका होल है ना उससे आर पार का दिखना चाहिए हमें, मतलब यहाँ से यहाँ का दिखना चाहिए और यहाँ से यहाँ का दिखना चाहिए। ये काम हो गया। मेज़रमेंट करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर हमें उसकी एक साइड पर, एक एंड पर हमें उसकी बर्निंग कैंडल रखनी है। ठीक है, जलती हुई कैंडल हमें रखनी है और दूसरी साइड से हमें उसको देखना है। तो लाइट की जो लाइट होगी वो सीधा सीधा आपके आइज तक पहुंच रही होगी। इट मीन्स लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन अगर आपने कोई भी कार्डबोर्ड को थोड़ा सा हिलाया, यानी कि थोड़ा सा अगर लाइट में कर दिया, तो क्या होगा, आप उस लाइट को नहीं देख सकोगे, मतलब लाइट आपके तक पहुंचेगी नहीं, वो वहीं पर ही इस कार्डबोर्ड पर ही आकर वो रुक जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सो यू कैन से दैट टेक 3 कार्डबोर्ड पीसेस of a similar dimension and make a hole in the center of each. Align these cardboards are parallel to each other in such a way all the holes are exactly along the same line.
Now take a lit candle and align it at one end and view the candle from the other end. You will only be able to see the candle if all the holes are exactly along the same line. Even if one cardboard is moved to left or right, your view of the candle will be blocked. This shows that light always travels in a straight line. I hope आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. So fifth question है list 3 properties of shadow. यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि शेडो बनती कैसे है. अब हमें इसकी कोई भी 3 प्रॉपर्टी बताने की हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि शेडो हमेशा लाइट की पोजीशन पर डिपेंड होती है और ऑब्जेक्ट की शेप पर डिपेंड होती है. लाइट की पोजीशन पर कैसे डिपेंड होती है वो कि लाइट मिल कहाँ से रही है. जैसे हम एक बार सनलाइट का एग्जांपल देखते हैं. सनलाइट में जैसे सन यहाँ से उगता है, यहाँ से आता जाता है और यहाँ आकर सेट हो जाता है. ये है ऐसे होता है ना, ईस्ट से आया एट वेस्ट में वो हो गया, सेट हो गया. वो जब मॉर्निंग का टाइम होगा, बिल्कुल मॉर्निंग का, तो शेडो लॉन्गेस्ट होगी. क्यों लॉन्गेस्ट होगी? क्योंकि जो सन की रेज है ना वो स्लैंटिंग होती है. धीरे धीरे जो शेडो है वो छोटी होती जाएगी क्योंकि सूरज मतलब और ऊपर चलाता जाएगा. लेकिन जैसे ही सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया यानी कि नून का टाइम हो गया तो शेडो बिल्कुल शॉर्टेस्ट बनेगी. क्यों बनेगी? क्योंकि जो सन है वो बिल्कुल आपके हेड के ऊपर है, स्ट्रेट है. फिर अब धीरे धीरे अब सन सेट हो रहा है. अब वो इस पोजीशन पर आ गया. अब इस पोजीशन की शेडो मतलब शेडो की साइज़ और शेप इस पोजीशन, जैसे इसकी पोजीशन थी वैसे ही इसकी पोजीशन मतलब वैसे ही इसकी शेप और साइज़ जैसे ही शेडो बनेगी. और जैसे ही सन सेट हुआ और यहाँ पर आ गया तो शेडो बिल्कुल लॉन्गेस्ट बनेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सन की जो रेज होती है वो स्लैंटिंग होती है. तो कहने का मतलब ये है नून में बनती है शॉर्टेस्ट शेडो. मॉर्निंग का टाइम मतलब सनराइज, उगता हुआ सन, और सेट होता हुआ यानी कि ढलता हुआ सन. यहाँ पर मतलब ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर लॉन्गेस्ट शेडो बनती है. धीरे धीरे यहाँ से ऊपर होता गया, यहाँ से छोटा होता गया. यहाँ पर आपकी बिल्कुल सेम शेडो बनेगी और जब नून का टाइम आएगा वहाँ पर शॉर्टेस्ट शेडो बनेगी. तो इट शोज़ दैट इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स. ठीक है, कि वो लाइट मिल कहाँ से रही है वहाँ पर डिपेंड होता है. दूसरा वो ऑब्जेक्ट की शेप पर डिपेंड होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसे ही शेडो की शेप होगी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई. सेकंड प्रॉपर्टी कि हमें उस शेडो में मतलब जो शेडो होती है ना वो हमेशा ब्लैक और ग्रे होती है. आपको उसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा. इट इज़ ऑलवेज ब्लैक और ग्रे इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो ब्लैक और ग्रे होगी. थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि आपको शेडो की शेप के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा. अब जब शेडो ब्लैक और ग्रे होती है तो आपको कुछ दिखेगा, मतलब ऑलवेज ही वो ब्लैक और ग्रे, तो इसके अलावा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं शेप के अलावा. शेप दिखती है हमें कि ऑब्जेक्ट कैसा है, तो वैसे ही आपकी शेडो होती है. ये तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ लिया. लेकिन हमें शेडो की शेप के अलावा उसमें कुछ भी विजिबल नहीं होता. सो वी कैन से दैट द शेप of the shadow depends on the shape of the object and the position of light source. The color of the shadow is always black or grey independent of object, and apart from the shape of an object, no other detailing of the shadow can be viewed. Okay, so sixth question है write the difference between shadow and image. बहुत सिंपल है, आपको इमेज भी पता है कैसे बनती है, शेडो भी पता है कैसे बनती है. शेडो तो हमने पढ़ लिया. इमेज जो आप मिरर में अपने आप को देखते हो वो होती है नॉर्मल इमेज होती है. तो शेडो और इमेज में क्या डिफरेंस है कि जो शेडो होती है ना वो हमेशा ब्लैक और ग्रे होगी, लेकिन इमेज हमेशा कलर्ड होगी. सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो जैसे ही मतलब जो शेडो की जो शेप है वो लाइट की पोजीशन पर डिपेंड करेगी और ऑब्जेक्ट की शेप पर डिपेंड करेगी. लेकिन जो इमेज होती है उसकी वो लाइट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं होती है. जैसा ऑब्जेक्ट होगा सेम एज इट इज़ इमेज होगी. ठीक है. और थर्ड है कि हमें
शेडो में स्क्रीन की ज़रूरत होती है और इमेज में हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है. द शेडो इज़ ऑलवेज ब्लैक और ग्रे इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, but the image has the same color as an object. The shape of the shadow is similar to that of an object, but no other details can be viewed in the shadow. An image has not only the same shape as an object, but also all the details are similar to that of the object. There is a need of screen in a shadow and there is no need of screen in image. ये वाला चीज़ इमेज में क्यों ज़रूरत नहीं होती मैंने आपको पार्ट 3 में बताया हुआ है, उसके बारे में आप देख लेना. क्वेश्चन 7th है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे हमें आर पार का दिख सके. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने लाइट पास की तो हमें यहाँ का भी दिखना चाहिए और यहाँ का भी दिखता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. और ट्रांसलूसेंट वो होता है जिससे लाइट पास करने पर हमें थोड़ा सा ब्लर दिखता है. जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने लाइट पास की लेकिन यहाँ का जो पोर्शन होगा वो हमें थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ब्लर दिखेगा. लेकिन ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है अगर हम लाइट पास करें तो. इसका ट्रांसपेरेंट का बेस्ट एग्जांपल है एयर, क्योंकि सन जो अर्थ है वो एयर के सराउंड है, ठीक है. और जो सनलाइट है वो आ रही है, पहले वो इस एयर से होकर जाएगी और हमारी सराउंडिंग्स में तो एयर है, फिर भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. सो एयर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में आपके आ जाएंगी प्लास्टिक शीट्स और आपका बटर पेपर होता है जो केक बनाने में यूज़ होता है, वो उसको बोलते हैं बटर पेपर, ठीक है. सो ट्रांसलूसेंट में आपका बटर पेपर, थिन प्लास्टिक शीट्स, और ट्रांसपेरेंट में आपका एयर, पॉलीथीन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो वी कैन से दैट transparent objects are those objects through which light can easily pass, for example air and polythene. And translucent objects are those objects through which light is partially passed, for example में आपका थिन प्लास्टिक शीट्स और बटर पेपर. नेक्स्ट है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोलर एक्लिप्स. मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया हुआ है सोलर और लूनर एक्लिप्स का डायग्राम, आप वहाँ से दोनों के डायग्राम देख लेना. वैसे मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ डायग्राम सोलर और लूनर, मतलब सोलर एक्लिप्स का ही, बस लूनर एक्लिप्स आप देख लेना और समझ भी वहीं से लेना. मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर तो एक्सप्लेन करूँगी लेकिन ब्रीफली एक्सप्लेन मैंने पार्ट 2 में किया हुआ है, तो एक बार वो देख लेना, ठीक है. सो हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ सोलर एक्लिप्स, जिसमें क्या होता है, जो मून होता है वो अर्थ और सन के बिल्कुल सेंटर में होता है. और मून देखो जैसे सनलाइट पड़ रही है, मून की जो ये वाली साइड होगी वो होगी ब्राइट और डार्क साइड किसको फेस करेगी, अर्थ को फेस करेगी, ठीक है. अब जैसे ये लाइट आ रही है, इस पोर्शन में लाइट नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ द मून, ठीक है. सो यहाँ पर होगा टोटल सोलर एक्लिप्स और यहाँ पर तो वैसे भी नहीं जाएगी लाइट क्योंकि ये अपोजिट साइड है, ये वाली साइड. सो यहाँ पर होगा आपका पार्शियल सोलर एक्लिप्स. और एक बात आपको ज़रूर याद रखनी कि सोलर एक्लिप्स ऑलवेज ऑकर्स ऑन द न्यू मून्स डे. और सोलर एक्लिप्स मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, इसकी डिफाइन बताई हुई है कि जब मून की शैडो अर्थ पर फॉल होती है तो वो होता है सोलर एक्लिप्स, और लूनर एक्लिप्स जब अर्थ की शैडो मून पर फॉल होती है तो होता है लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स में अर्थ सेंटर में होता है, सोलर एक्लिप्स में मून सेंटर में होता है, ठीक है. आई होप आपको इस सोलर एक्लिप्स का डायग्राम समझ में आया हो. मैंने तो बस आपको यहाँ पर बताने का तरीका बताया कि बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, इसको पूरा या तो डार्क कर देंगे या तो पूरा वाइट छोड़ देंगे, बल्कि यहाँ इस पोर्शन में सनलाइट पड़ रही है, इसको ब्राइट छोड़ना है, इसको डार्क करना है, ठीक है. और यहाँ पर बिल्कुल डार्क होगा टोटल सोलर एक्लिप्स. दिस वन इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड इट ऑलवेज ऑकर्स ऑन द न्यू मून्स डे. आई होप आपको मेरी वीडियो क्लियर हो गई हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए बाय.